Hello students, you are welcome back in my YouTube channel and with BC classes. हम सभी वायर्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। हम जानते हैं प्रत्येक टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। पहले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं जो कि बदला हुआ ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते हैं, जबकि आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर बाई का प्रयोग। फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि बदला हुआ सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट भी बदलते हैं। इस पर आधारित कुछ उदाहरण का अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे, हम कहें शी इज कुकिंग फूड। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है नियम के अनुसार। इस वाक्य में फूड ऑब्जेक्ट है, जिसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे नाउन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे उदाहरण लेंगे। फूड सिंगुलर है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा फूड इज। वर्ब क्या है, कुकिंग, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। फूड इज कुक्ड। इसके बाद क्या करते हैं, नियम के अनुसार बाय का प्रयोग। फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सी को हम किसमें बदलेंगे, हर में बदलेंगे। पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा उदाहरण बन का गया। ध्यान देंगे, अभी हमने पढ़ा है बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर क्या है, नोट कर लेंगे बीइंग। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आई एम लर्निंग माय लेसन। एक्टिव वॉइस है, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। माय लेसन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे माय लेसन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। बीइंग नियम के अनुसार इसमें लिखना है, माय लेसन इज बीइंग लर्न। वर्ब है जिसका
फॉर्म क्या होगा? लर्न, LEARNT, लर्न। ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? बाई, आएगा ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, पैसिव वॉइस बन गया। एक और उदाहरण देखते हैं। हम कहें दे आर calling me, इस वाक्य में मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो चेंज करेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो जाएगा। आई के लिए क्या आएगा? एम का प्रयोग होगा। आई एम, नियम के अनुसार क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। आई एम बीइंग, वर्ब क्या है? कॉलिंग, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? कार्ड। फिर बाई लगेगा। यहां दे क्या है? सब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। पुलिस काम करेंगे, पैसे वैस बन गया। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। नोट करेंगे निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए रूल क्या है? इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम। फिर निगेशन के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे। हम कहें सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस वाक्य में अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हम क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अ लेटर, अ लेटर किस प्रकार का सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हम सिंगुलर शब्द वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज। अ लेटर इज, इसके बाद निगेशन वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर से नियम के अनुसार बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। राइट यहां वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीटेन होता है, रीटेन। फिर बाई और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, और इसका पैसिव बन गया। अगला उदाहरण हम देखेंगे। कहें आई एम नॉट abusing him। इस वाक्य में ध्यान देंगे, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्या होगा? ही।
ये होगा, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ही इज लिगेशन फॉर नॉट। इसके बाद से नियम के अनुसार बीइंग का प्रयोग करेंगे। एब्यूज वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज होता है, एब्यूज। उसके बाद बाय का प्रयोग, आई सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। पहली बात बन गया आपका। एक और उदाहरण देखते हैं। हम कहें द बॉयज आर नॉट flying the kites। क्या ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। इस वाक्य में द काइट क्या है, द काइट ऑब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे नाउन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसे उतार देंगे द काइट। द काइट्स का प्लूरल सब्जेक्ट है, जस्ट लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जहां होगा द काइट्स आर हेल्पिंग निगेशन वर्ड नॉट, उसके बाद से बीइंग का प्रयोग नियम के अनुसार, बीइंग द काइट्स आर नॉट बीइंग न्यू वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है, या फिर ओ डब्ल्यू एन। फिर क्या है, द बॉयज सब्जेक्ट है, हम जानते हैं नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे उतार लिया जाता है, इसलिए द बॉयज को हम ऐसे उतार लेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, द बॉयज। ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। अभी हमने अध्ययन किया अफर्मेटिव निगेटिव। तीसरा जो अध्ययन करना है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं टू काइंड्स, सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव। यानी एक जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। पहले रूल को हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब को लिखते हैं, लिखेंगे ईच आर एंड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे। हम कहें इज कृष्णा प्लेइंग द फ्रूट। इस वाक्य में ध्यान देंगे इज कृष्णा प्लेइंग द फ्रूट। इस वाक्य में द फ्रूट क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है,
हम जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने में, तो ध्यान रखेंगे जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यदि सिंगुलर है तो उसके लिए इज, प्लूरल है तो उसके लिए आर, यदि आई है तो उसके लिए एम का प्रयोग पहले होगा। तो द फ्रूट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करा रहा है। इस प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इज द फ्रूट। इसके बाद नियम के अनुसार क्या होगा, नियम के अनुसार बीइंग का प्रयोग होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, प्लेइंग है। हम जानते हैं प्लेइंग में क्या होता है, बजाना, फ्लोइंग में भी बजाना होता है। वाद्ययंत्र को बजाने के लिए हम प्लेइंग और फ्लोइंग दोनों प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ प्लेइंग का क्या होता है, प्लेड। फिर क्या होगा, यहाँ इस वाक्य में कृष्णा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसको वैसे उतार देंगे क्योंकि ये नाउन है, कृष्णा। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण देखें, हम कहें आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यहां प्लेइंग का मतलब खेलना, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, यह एक्टिव वॉइस है। यहां क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। क्या होगा, इज। उसके बाद से क्या होगा, क्रिकेट, इज क्रिकेट। उसके बाद क्या है, बीइंग, इज क्रिकेट बीइंग। प्ले वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। बाई, दे क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। क्वेश्चन मार्क ऐसे बन गया। एक और उदाहरण देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी ने फर्स्ट रूल पढ़ा है। अब इसको यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक्टिव हो तो हम पैसिव कैसे बनाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी नियम ऐसे ही रहता है, रूल यही प्रयोग में लाया जाता है, केवल सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, शेष सभी नियम वैसे रहता है। जैसे मान लीजिए इसको बनाना है, हम कहें इज कृष्णा, यहां नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट इज कृष्णा नॉट प्लेइंग द फ्लूट। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही जैसे द फ्लूट के लिए इज है, द इज द फ्लूट। अब यहां सब्जेक्ट द फ्लूट पर, इसके लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज द फ्लूट नॉट बीइंग प्लेड बाय, यहां छूट गया ना बाय, बाय क्या होगा, कृष्णा, या आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस बन गया। ऐसे हम कहें आर दे नॉट,
वाक्य एक्टिव वॉइस का है आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या होगा, क्रिकेट का गाड़ी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज होगा। इज क्रिकेट सब्जेक्ट तो इसलिए यहां क्या लगेगा, नॉट लगेगा। इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 2 है, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव नाम से जानते हैं। वाक्य कैसे शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो ऐसे वाक्यों का हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसके लिए रूल क्या है, हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद से क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंस का, इज, आर, एम, उसके बाद क्या है, बीइंग, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये दूसरा रूल है इससे पैसे बनाने का। अब इस पर उदाहरण समझेंगे। हम कहें कि वाई आर यू कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस है, इसका पैसे बनाना है। हम जानते हैं सब्जेक्ट मी क्या ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, सेम वही होगा, वाई वाई। अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई एम हो जाएगा, वाई एम। उसके बाद इसको चेंज करेंगे, आई। तब यहाँ वर्ब क्या है, कहानी में इसका कंट्रोल क्या हो जाएगा, कार्ड, वाई एम। सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट पर क्या है, बी है, इसको ध्यान रखिए, नियम को ध्यान रखेंगे। तो वाई एम आई बी बीइंग क्या होगा, कार का फॉर्म क्या होगा, कार्ड बाई। अब यहाँ क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है, यू। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे बन गया आपका। फिर क्या है, दूसरा उदाहरण देखें, वेयर इज ही इनवाइटिंग यू, एक्टिव वॉइस है। व्हेन इज ही इनवाइटिंग यू, वह तुमको कब आमंत्रित कर रहा है। इस वाक्य में यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को वैसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, वे। अब देखिए यहाँ यू के अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आर होगा, वे आर। फिर यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही होता है, तो यू हो जाएगा, वे आर यू। यहाँ इनवाइटिंग, इनवाइट करना क्या है, वर्ब है, इसका कर्म क्या होता है, इनवाइटेड, इनवाइटेड। फिर क्या है, सब्जेक्ट ही है, इसका कर्म, सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कैसे बन गया, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ चीज छूट गया है, सब्जेक्ट के बाद से बी, यहाँ बी। तो
वेयर आर यू बीइंग इनवाइटेड बाय क्या होगा यू, इनवाइटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई एक्टिव आया स्पेशल वर्ड से शुरू हो तो शेष में ऐसे ही रहता है, केवल सब्जेक्ट के बाद से हम क्या करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है व्हाई आर यू, यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया एक्टिव आया से नॉट कॉलिंग मी, तो क्या हुआ अब इसका वैसे बनाना है तो वैसे ही बाई ए आई के बाद क्या हो जाएगा यहाँ नॉट हो जाएगा, बाई ए आई नॉट ये कार्ड बाई यू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ इसका बनाना है वेयर इज ही नॉट, अब यहाँ नॉट लगा है वेयर ही इज नॉट इनवाइटिंग, तो इसमें हम पैसिव तो बनाएंगे, इसका क्या करेंगे वेयर आर यू नॉट यहाँ वो करेंगे नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय यू। मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।